नमस्कार दोस्तों, एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में एनवलप डिटेक्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीनियर डिटेक्टर, यानी एनवलप डिटेक्टर में अगर कोई डायोड यूज होगा तो वो डायोड आपका लीनियर रीजन्स में काम करेगा, वो एज ए नॉन लीनियर डिवाइस कंसीडर नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। दूसरा जो है, एनवलप डिटेक्टर को हम डायोड डिटेक्टर भी कह देते हैं। तो डायोड डिटेक्टर कहे, लीनियर डिटेक्टर कहे या एनवलप डिटेक्टर कहे, एक ही बात है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, डायोड जो है वो इसमें डेफिनेटली लीनियर रीजन में काम करेगा। लीनियर रीजन में काम करने की वजह से ही इसे लीनियर डिटेक्टर भी कह देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम्स पे। ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ये सिग्नल डायोड के इनपुट पे अवेलेबल होगा। डायोड के यहाँ एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट हैं। रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज रिसीव करते हैं। एनवलप डिटेक्टर का मतलब है कि इनपुट पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, लेकिन आउटपुट पे हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अवेलेबल होगा। तो इसको समझने के लिए मैंने कंप्लीट वर्किंग को अलग अलग केसेस में डिफरेंशिएट किया है, अलग अलग केसेस में स्प्लिट किया है, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो ये मान के चलो कि जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो कुछ ऐसी वेवफॉर्म्स है। इस वीडियो के लिए मान के चलो, इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको बिल्कुल एक्चुअल में जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो रिकंस्ट्रक्ट होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे टाइम इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड 0 है, टाइम इक्वल टू 1 पे कुछ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, टाइम इक्वल टू t2 पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट इज ऑफ a, टाइम इक्वल टू t3 पे कोई पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, t4 पे फिर से मैक्सिमम एंड सो ऑन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो टाइम इक्वल टू 0 है उस पे जो हमारा v इनपुट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ही v इन ऑफ t से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ये सिग्नल डायोड के लिए तो इनपुट सिग्नल ही है, इसीलिए v इन ऑफ t है। तो v इन ऑफ t यानी टाइम इक्वल टू 0 पे कितना है, ये 0 वोल्ट है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 0। अगर ये वोल्टेज सिग्नल है तो वोल्ट है, अगर ये करंट सिग्नल है तो एम्पियर है। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो डायोड के यहाँ पे 0 अवेलेबल है, और यहाँ कैपेसिटर अगर इनिशियली डिस्चार्ज्ड है यानी रीसेट मोड पे है तो यहाँ भी पोटेंशियल 0 है, यानी डायोड के पास कोई वोल्टेज अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब आपका जो डायोड है वो रिवर्स बायस्ड की तरह काम करेगा। अगर वो रिवर्स बायस्ड की तरह काम करेगा तो इसका मतलब डायोड को हम ओपन सर्किट से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर डायोड ओपन सर्किट है तो डेफिनेटली ये सिग्नल आपके कैपेसिटर्स को चार्ज नहीं कर पाएंगे, तो VC यानी कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज है वो भी 0 वोल्ट ही रहेगी। ओके। और अगर कैपेसिटर के पास 0 है तो रेजिस्टेंस भी पैरेलल में लगा है, तो पैरेलली वोल्टेज भी 0 होगी, यानी आउटपुट वोल्टेज एट टाइम इक्वल टू 0 पे क्या रहेगा, 0। तो फर्स्ट केस हम सक्सेसफुली स्टडी कर चुके हैं। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड केस पे। सेकंड केस मैंने लिया टाइम t ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू t2। अब ये देखिए, अब यहाँ बच्चों इस टाइम की बात चलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का लगातार v इनपुट जो वोल्टेज है am सिग्नल है, इसकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कैपेसिटर के पास वोल्टेज क्या है, 0, तो डेफिनेटली यहाँ का पोटेंशियल बढ़ता नजर आएगा। यहाँ पोटेंशियल 0 है तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस्ड में काम करेगा। तो जो V इन है इस टाइम के बीच में V इन क्या है, इंक्रीजिंग मैनर। ये क्या है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपका V इन। तो अगर ये पोटेंशियल बढ़ रहा है और ये पोटेंशियल 0 ही है तो डायोड आपका क्या होगा, डायोड डेफिनेटली फॉरवर्ड बायस्ड होगा, रिवर्स बायस्ड नहीं होगा। अगर डायोड आइडियल है और फॉरवर्ड बायस्ड है
तो उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही डायोड बच्चों शॉर्ट सर्किट हुआ, जो आपका इनपुट सिग्नल था वो कैपेसिटर्स के साथ पैरेलली कनेक्ट हुआ, यानी कैपेसिटर अब्रप्टली चार्ज हो जाएगा। जितना आपका इनपुट सिग्नल का स्ट्रेंथ है उतना ही कैपेसिटर के पास उतनी ही वोल्ट से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो Vc अब यहाँ कितना होगा, अब ये होगा जितना मेरा Vin है। जितना कैपेसिटर के पास वोल्टेज होगा ठीक उतना ही वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट हैं और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो V0 क्या होगा, दैट इज Vin। ये ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस कहता है कि अगर मेरा टाइम t2 से बड़ा और t3 लेस देन और इक्वल टू है तो क्या होगा। अब की बार हमने डिस्कस किया इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसकी स्ट्रेंथ लगातार गिरती नजर आ रही है। ठीक है, कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल टाइम इक्वल टू t2 पे A पोटेंशियल है, तो कैपेसिटर के पास A ही है। तो इस केस में T2 और T3 के बीच में जो आपका इनपुट वोल्टेज था वो क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, राइट। तो ये आपका डेफिनेटली डिक्रीजिंग में है। अगर ये डिक्रीजिंग में है तो डायोड की ये पोलैरिटी तो कम है और डेफिनेटली ये पोलैरिटी बड़ी पोलैरिटी है। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर के पास जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो A वोल्ट अवेलेबल है जब वो फुली चार्ज्ड हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ अब की बार जो आपका डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस्ड नहीं रिवर्स बाइस्ड होगा, और जैसे ही ये रिवर्स बाइस्ड होगा तो डायोड इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। अगर डायोड ओपन सर्किट है तो कैपेसिटर के पास जो ऑलरेडी चार्ज्ड वोल्टेज थी वो अब विद रिस्पेक्ट टू दिस रेजिस्टेंस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो जो Vc थी जो मैक्सिमम A वोल्ट यहाँ पे फुली चार्ज्ड हो चुकी थी, अब वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगी। सो Vc स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग। ठीक है, डिस्चार्जिंग कितना जल्दी होगी या लेट होगी वो डिपेंड करता है R और C इन दोनों के प्रोडक्ट पे। बेसिक्स मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करते हैं केस 4 की। मान लीजिए डिस्चार्ज होते 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 यहाँ तक मेरा डिस्चार्ज हुआ, A वोल्टेज मैक्सिमम चार्ज था, धीरे धीरे डिस्चार्ज हुआ, A से कम डिस्चार्ज हो गया। T3 टाइम तक मेरा जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो इस लेवल तक डिस्चार्ज हो चुका था। जैसे ही इस लेवल का डिस्चार्ज हुआ था, अब T3 से T4 के बीच में यहाँ से यहाँ तक मेरा जो इनपुट वोल्टेज है बच्चों वो अब क्या करेगा, वो इनपुट वोल्टेज डेफिनेटली जितना कैपेसिटर के पास अब डिस्चार्ज्ड वोल्टेज बचा हुआ है इतना मान लीजिए, तो वो उससे बड़ा हो चुका है। तो V इनपुट यहाँ अवेलेबल है, कैपेसिटर की वोल्टेज यहाँ अवेलेबल है, तो डेफिनेटली ये पोटेंशियल बड़ा होगा, ये पोटेंशियल छोटा हुआ। तो अब हमारा जो डायोड है वो अब रिवर्स बाइस्ड नहीं होगा, वो अब डेफिनेटली फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। और अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है तो इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। तो अब डायोड शॉर्ट सर्किट बन चुका है। जैसे ही डायोड शॉर्ट सर्किट बना तो ये जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड्स है वो आपका कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो इस केस में आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज करना स्टार्ट करेगा। सो Vc स्टार्ट्स चार्जिंग, राइट, थ्रू दी डायोड। अब देखो फाइनली यहाँ पे जितने भी केस मैंने डिस्कस किए हैं उसको इस वेव फॉर्म से ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले टाइम इक्वल टू 0 पे वोल्टेज हमारी 0 थी, ठीक है। टाइम इक्वल टू T2 क्या हुआ, इस केस के अंडर जो Vc है वो Vin के बराबर हुआ, तो हमारा जो Vc है वो चार्ज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर
केस 3 पे क्या हुआ, T3 तक हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट किया। मान लीजिए मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड था वो A है, डिस्चार्ज होके मान लीजिए धीरे धीरे हमारा डिस्चार्ज हुआ, ये आपका T3 टाइम है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। ऑब्वियसली A से कम वैल्यू रह चुकी है, लेकिन इस मोमेंट पे क्या हुआ, इस मोमेंट पे हमारा T3 पे यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये बढ़ना स्टार्ट हुआ। जैसे ही ये बढ़ना स्टार्ट हुआ तो केस नंबर 4 एक्टिवेट हुआ और अब हमारा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू डायोड। तो अब ये डेफिनेटली चार्ज होना स्टार्ट हुआ ऐसे, ठीक है। इसके बाद फिर से केस नंबर 3 एक्टिवेट हो जाएगा नेक्स्ट साइकिल्स के लिए, तो वो क्या होगा, वो फिर से डिस्चार्ज होगा। इस टाइम पे फिर से आपका कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा एंड सो ऑन। इस टाइप से आपकी वेव फॉर्म्स बनती नजर आएंगी, ठीक है। और जो कैपेसिटर के पास वोल्टेज है वही वोल्टेज आपकी आउटपुट पे अवेलेबल होगी, क्योंकि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं और पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहती है। लेकिन अगर आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये देखो ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में काफ़ी टाइम डिफरेंस है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये बहुत थोड़ा ये जो आपका डायगोनल जो स्लोप दिख रहा है ये बहुत छोटा होगा। तो इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत ज़्यादा होगी तो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा, राइट। चार्जिंग डिस्चार्जिंग बहुत फास्ट होगी, तो हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसका जो टाइम पीरियड है वो इतना कम है कि ये डायगोनल हमें बहुत ही कम दिखेंगे। अगर बहुत कम दिखेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म्स होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से सीधी एक स्ट्रेट लाइन दिखती हुई नजर आएगी। ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन हमें नजर आएगी, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज वेरी वेरी लेस। और ये फाइनली ए एम्पलीट्यूड्स है। अब देखिए बच्चों, इस एग्जांपल से हमने बताया कि ये जो ए था ये क्या था, ये देखिए ए, ये क्या है, इसको कहते हैं एनवलप, राइट। ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एनवलप है और ये आपके आउटपुट पे क्या मिला मुझे, जो एनवलप था विद ए मैग्नीट्यूड वही बाहर मिल चुका है। यानी यहां से ये साबित हुआ कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, फॉर एग्जांपल मैंने साइनोसोडल वेवफॉर्म ली, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल एनवलप लेके चलेंगे, जैसा हमारा स्टैंडर्ड एनवलप बनता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वैसा ही लेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स था, एम्पलीट्यूड्स का जो पर्टिकुलर लेवल था उसको एनवलप बोला और वही एनवलप हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया। तो इस तरीके से ये जो एनवलप है ये डिटेक्ट कर लिया गया विद हेल्प ऑफ दिस एनवलप डिटेक्टर्स। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एक्चुअल में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपको कंडीशंस बताएंगे कि जो हमारा ये आर और सी का जो प्रोडक्ट है ये क्या होना चाहिए, ताकि आपका जो एनवलप डिटेक्शन है वो बिल्कुल प्रॉपर हो और कोई लॉस आउटपुट पे नज़र ना आए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।